तो ये जो हमारे स्टूडेंट है, इनने ये टुल्लू पंप मोटर को बना के तैयार की है। साथ में हम इस टुल्लू पंप के बारे में प्रॉपर तरीके से समझेंगे, प्लस इसकी फिटिंग के बारे में भी समझेंगे और इसके डेटा के बारे में भी समझेंगे कि क्या डेटा इसमें डाला गया है। प्रॉपर तरीके से इसको चालू करेंगे और ऑन करके इसकी पूरे तरीके से फिट करना हम सीखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए कि टुल्लू पंप के पार्टों को कैसे लगाया जाता है, इसके फिट कैसे किया जाता है और इसका डेटा कैसे चेक किया जाता है। तो ये हमारे पास जो टुल्लू पंप की मोटर है, ये कितने पोल की मोटर बनाई है हमने? 2 पोल की मोटर है। तो ये जो हमारी मोटर है, ये 2 पोल की मोटर है, जिसमें 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के सेट। तो जिसमें 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के सेट डाले जाते हैं, इसको क्या बोला जाता है? 2 पोल की मोटर। ठीक है। इस मोटर से आपने ये 3 वायर निकाली है। कितनी वायर निकाली है? 3 वायर। इन वायरों का क्या क्या नाम है? एक कॉमन, एक रनिंग और तो हमने यहाँ पे कितने वायर आपने इसमें निकाली है? 3 वायर निकाले। कौन कौन सी वायर है? एक कॉमन है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। आप इसको चेक करना आपसे आता है ये प्रॉपर तरीके से? हाँ सर। कैसे चेक करते हैं? रनिंग स्टार्टिंग की क्या वैल्यू कहलाती है? सबसे ज्यादा वैल्यू किन 2 वायरों की होगी? रनिंग और स्टार्टिंग की। रनिंग और स्टार्टिंग की सबसे ज्यादा। तो जिन 2 वायरों की सबसे ज्यादा वैल्यू है वो रनिंग स्टार्टिंग है। हाँ। और रनिंग स्टार्टिंग में क्या लगता है? कैपेसिटर का इस्तेमाल हम रनिंग स्टार्टिंग में करते हैं और कॉमन में हम न्यूट्रल या फेज की सप्लाई डायरेक्ट दे देते हैं इस टाइप से। यहाँ पे देखते हो कि इनने वाइंडिंग जो की है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसकी वाइंडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी वाइंडिंग की है। और जो ये हमारे पास ये मोटर है, एक 4 की मोटर है और इसमें 4 MFD का कैपेसिटर का यूज करेंगे। और ये जो है हमारी AC सप्लाई से चलने वाली मोटर है। यहाँ पे देखेंगे कि इसके यहाँ पे एक ये पल्ला, यहाँ पे इसका पीछे का कवर और सामने के ये कवर और इसके एम्पूलर ये है और इसका रोटर ये है। यहाँ पे जो हमारे पास बेयरिंग है, ये कौन सी बेयरिंग है? 6201 की बेयरिंग का हमने इस्तेमाल किया गया है। तो इसको प्रॉपर तरीके से हम फिट करते हैं और फिट करने के बाद प्रॉपर इसको हम चालू करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसके डेटा की बात करें तो इसमें 2 हमने रनिंग के सेट और 2 इसमें स्टार्टिंग के सेट को डाले हुए हैं, जिसमें हमने कॉइलों की जो संख्या रखी है 26 नंबर से है और 80 टनों की संख्या हम इसमें प्रॉपर तरीके से डाले हैं। 1 से 12, 1 से 10, 1 से 8, 1 से 12, 1 से 10 और 1 से 8 इसके हमने डेटा को प्रॉपर तरीके से रखे हुए। तो चलो सबसे पहले हम इसकी फिटिंग, हम इस बेयरिंग को बिल्कुल फिट कर लेते हैं। तो इस मोड के द्वारा इसको फिट कर लेंगे। हाँ हाँ, बस 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 चली गई। ओके, चलिए चलिए अब इसको फिट करते हैं हम। चलिए फिट करो। तो ये सामने वाला जो कवर है इसमें प्रॉपर तरीके से हम डाल लेते हैं और हल्के से इसको ठोक लेंगे। हाँ, पीछे से इसको बैलेंसिंग कर लेंगे। नहीं, पहले हम इसको फिट करेंगे। पहले पूरा लगा लो, फिर लास्ट में एम्पूलर और सामने के पल्ले को हम लगाएंगे। तो यहाँ से ये हो गया। इसके पीछे वाले कवर को भी हम लगा लेंगे। ठीक है। अब इसके जो हमारे स्क्रू हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से फिट करें। इसको घुमा के देखिए, घूम रहा है। हाँ, बहुत कहती है। तो इसको प्रॉपर तरीके से जिसमें इसके स्क्रू होंगे प्रॉपर तरीके से इसमें लगा देते हैं। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से फिट करते जाएंगे और इसको मैच करते जाएंगे। धीरे धीरे हथौड़ी से मार मार के छूट करके हम इसको प्रॉपर तरीके से फिट कर लेते हैं और इसके स्क्रू को लगाते जाएंगे।
मारते जाओ आराम से, धीरे धीरे इसको फिट करते जाओ। जितने भी इसके नट होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से कस लीजिए, क्योंकि अगर ढीला होता है तो हमें इसमें प्रॉब्लम आ सकती है और बैलेंसिंग भी में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए नटों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से कसते जाना है। पे हमारी प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो चुकी है। घुमा के देख लेते तो बिल्कुल ये स्मूथली चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ जैसे भी स्मूथली चलने लगता है, इसके बाद हम यहाँ पे वाटर सील लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाटर सील। होने के लिए बचाने सबसे पहले इसको हम अंदर डाल देते हैं, फिर इसके बाद ये रबड़ का भी अंदर डाल देते हैं जिससे लीकेज ना हो। ठीक है, हाँ इसको डाल दो। हाँ, इसके बाद एम्पुलर लेंगे और एम्पुलर को भी हम प्रॉपर तरीके से लगा देते हैं। एम्पुलर को फिट कर दीजिए, थोड़ा सा कस दीजिए, हथौड़ी मार के कस दीजिए। ठीक है, अब घुमा के देखिए घूम रहा है। तो यहाँ पे एम्पुलर को भी हमने प्रॉपर लगा दिया है। एम्पुलर लगाने के बाद इसको हम इसके आगे का कवर को भी लगा देते हैं। ये पैकिंग सील होती है जिससे पानी लीकेज नहीं होता है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से लगाइए। अगर ये खराब हो जाती है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टुल्लू पंप जो मोटर है ये बनके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। इसको कसने के बाद इसको हम ऑन करेंगे और प्लस पानी डाल के भी इसकी चेकिंग करेंगे कि पानी सही तरीके से इसकी निकल रहा है या नहीं। इसके सारे नटों को आप प्रॉपर तरीके से और अच्छे से कस लीजिए, कहीं पे कोई लीकेज ना होगा। या नटों को अच्छे तरीके से नहीं कसे जाएंगे तो लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके बाद हम कनेक्शन कर देते हैं, कैपेसिटर इसको लगा देते हैं। तो एक रनिंग में और एक स्टार्टिंग में कैपेसिटर को हम लगा देते हैं। ठीक है, हल्का सा हम यहाँ टार्क देके चालू करके देखेंगे कि चालू हो रही कि नहीं। यहाँ पे हमने बोर्ड को लगाया, हाँ रनिंग स्टार्ट। तो हम यहाँ पे एक वायर को न्यूट्रल और एक वायर में हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ रनिंग वाले हिस्से को हम दे देते हैं और इसको ऑन करके हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये मोटर आप बंद कर दीजिए। मोटर बिल्कुल क्या करेंगे, इसमें पानी डाल के चेक करेंगे कि कितना ये फोर्स मार रही है। इस मोटर को रख दिया है और इसको चालू करते हैं। चलो दबाओ, ये देखिए ये प्रॉपर तरीके से टुल्लू पंप हमारा जो है वो काम करने लगा। तो इस टाइप से आपका जो भी होगा प्रॉपर काम करने लगेगा। तो इस टाइप से आपकी जो बाइंडिंग थी वो कंप्लीट थी, प्लस आपने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चेक कर लिए। तो ये हमारे स्टूडेंट है, इनने इनको जो बनाई थी और प्रॉपर कोई दिक्कत तो नहीं। थोड़ा सा और पानी भर के देख लो एक बार और। मोटर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट तैयार कर ली है। तो इस टाइप से इनने मोटर बनाई है, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं गई मोटर बनाने में, और प्रॉपर तरीके से चेकिंग कर ली है। तो आप भी प्रॉपर तरीके से मोटर बाइंडिंग यूज करना चाहते तो हमारे यहाँ से कीजिए और प्रॉपर तरीके से आप मोटर को बनाना सीख सकते हो, वो भी बहुत कम समय में।
तो यहाँ पे हमने इस टाइप से जो मोटर थी इसको कंप्लीट चेकिंग कर लिया, प्रॉपर बना दी। तो ये 2 पोल की मोटर टुल्लू पंप थी। यहाँ पे अब हम इसमें बात करें कि क्या क्या समस्या आती है, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि हमारी मोटर जल जाती है। क्या होती है? जल जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वाइंडिंग करनी पड़ती है। तो अगर जल गई है, खराब हो गई, तो कैसे चेक करोगे? तो इसमें जो 3 वायर है, रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन, इन तीनों वायरों में क्या कर लोगे? कंटिन्यूटी टेस्ट कर लोगे। अगर तीनों में कंटिन्यूटी आ रही है तो आपकी मोटर सही है। इसके बाद अगर किसी एक में भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो आपकी मोटर खराब हो चुकी है। तो मोटर की वाइंडिंग करनी है। प्लस आपको किसी एक वायर में रख के यहाँ पे टच करेंगे तो बॉडी शॉर्ट आप चेक कर सकते हैं कि बॉडी शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है। तीसरी, रोटर की जामिंग, इसको घुमा के देखेंगे। अगर ये सही तरीके से नहीं घूम रहा है तो रोटर जाम है। तो सही तरीके से बेयरिंग को आप चेंज कर, तो इसमें बेयरिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेयरिंग को आप क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो इसमें 6201 बेयरिंग लगी होती है। जो 2 बेयरिंग लगी है, अगर जाम हो रहा तो आप बेयरिंग को चेंज कीजिए। दूसरी, आप देखते हैं कि यहाँ से अगर लीकेज हो रहा तो ये जो सील लगी हुई है इसको क्या करेंगे? आप रबड़ की इसको चेंज करेंगे। अगर ये चेंज करने के बाद यहाँ से कोई भी पानी नहीं निकलना चाहिए। अगर पानी निकल रहा है तो आप वाटर सील को चेंज कीजिए। एम्पुलर खराब हो जाएगा तो क्या होगा? फोर्स से पानी नहीं फेंकेगा। दूसरा क्या होगा? अगर ये सील, आपकी पैकिंग सील खराब हो जाएगी तब भी सही तरीके से पानी नहीं फेंकेगा। ये इसकी प्रॉब्लम होती है। और इतने में आप बाइंडिंग कर सकते हैं। और इनकी प्रॉब्लम है एम्पुलर चेंज करना, बेयरिंग चेंज करना, रोटर को सेट करना, प्लस मोटर को सेट करना। सारी चीजें आप प्रॉपर तरीके से बना सकते हो। तो इस टाइप से आप बहुत आसान तरीके से मोटर बाइंडिंग कोर्स कर सकते हैं। वेरी गुड। आपने कितने दिन हुए इसको बनाते हुए? 2 दिन। तो इनको 2 दिन हुए हैं। 2 दिन में इनने मोटर को प्रॉपर तरीके से